अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम बना रहे हैं शाही क़ोरमा। हाँ जी, तो ये क़ोरमा जो है वो हर किसी का फेवरेट होता है, बिरयानी जैसे फेवरेट होती है उसी के साइड पे हमारा क़ोरमा आता है। जब बिरयानी खा खा कर भी हम थक जाते हैं तो फिर दिल चाहता है कि अब क़ोरमा कहीं से मिल जाए। तो जी आज बहुत मज़ेदार सा क़ोरमा आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं रेसिपी कार्ड से। तो जी बीफ हमने ले लिया है यहाँ पर 1.5 किलो और जी 1.5 पाव के करीब 350 ग्राम हमने दही लिया है। यहाँ पर ऑयल ले लेना है हमने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही था, ठीक है। क़ोरमे में ऑयल ज़्यादा जाता है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, ठीक हो गया। लहसुन अदरक पेस्ट चला जाएगा यहाँ पर 3 टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम चली जाएगी 5 से 6 टेबल स्पून। फ्राइड अनियन लिए हैं हमने, प्याज फ्राई करके लिए हैं वो 1 कप है। उसके अलावा आप देख लीजिएगा आपकी प्याज जो है कितनी फ्राई होकर 1 कप आ जाती है, ठीक हो गया। यहाँ पर कुटे हुए बादाम हमने लिए हैं 5 टेबल स्पून और जी छिले हुए बादाम जो है हमने 12 से 15 लिए हैं। लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 3 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून चला जाएगा, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून चला जाएगा, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर चला जाएगा 1 टीस्पून और जी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर हरी इलायची हमने लिए 10 से 12 और काली मिर्चें जो हैं वो 8 से 10 चली जाएंगी। और जी लौंगे यहाँ हमने 10 अदद ले ली हैं। सिनेमन जो दालचीनी होती है हमारी वो हमने छोटे 2 टुकड़े ले लिए हैं। तेज़ पत्ते 2 से 3 ले लेने हैं और जायफल जो है 1/4 पीस चला जाएगा और जवत्री का 1 फूल ले लिया है। केवड़ा एसेंस चला जाएगा 1/2 टीस्पून, ठीक हो गया। सारे इंग्रेडिएंट्स जब आप जमा कर लेंगे तो फिर आ जाइए क़ोरमा बनाने की तरफ, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं मैरिनेशन। तो चला जाएगा हमारा दही, ठीक है। दही में डालना है आपने लहसुन अदरक पेस्ट। लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद अब 1 बाय 1 जो हमारे पाउडर स्पाइसेस है ना वो हम डालते चले जाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और लाल मिर्च का पाउडर चला गया और धनिया पाउडर चला गया, गरम मसाला पाउडर चला गया और चला गया हमारा ज़ीरा पाउडर और नमक, ठीक है। सब पाउडर फॉर्म में जितने भी मसाले थे वो हमने सब इसमें कर लेने हैं अच्छे से मिक्स। और जी इसके बाद हमारा चला जाएगा इसके अंदर गोश्त। सिंपल, आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं क़ोरमा, या ये तो आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप कौन सा गोश्त इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ हम बीफ का क़ोरमा बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। तो बस इसको देखें, यहाँ पर हमारे मसाले जो है कितने अच्छे क्रीमी से हैं सब, इसमें बिल्कुल भी पानी वानी नहीं है, ड्राई है। और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गोश्त भी हमारा बिल्कुल ड्राई था और इसको मिक्स करने के बाद हम रख देंगे यहाँ पर इसे आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो बस ये आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छे से वो गोश्त में लग जाएं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। तो आ जाते हैं हम आधे घंटे बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची और तेज़ पत्ता ये हमने स्टार्टिंग में डालना है। ऑयल गर्म करके, ऑयल हमारे पास वही है जो हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी। उसके बाद जो ऑयल बचा हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसे डिस्कार्ड नहीं करना है आपने, वही ऑयल हमने क़ोरमे में ले लेना है, ठीक हो गया। ये डाल के आपने थोड़ी सी जो है ये सारा गरम मसाला जो खड़ा मसाला हमारा ये इसको सॉटे करना है और बस अपना मैरिनेशन वाला जो बीफ है आपने वो डाल देना है। तो बस इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा क्रीमी सारा मसाला है वो इसके अंदर हम सारा ऐड कर देंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत रेड सा हमारे जो है मसालों ने रंग दिया है। तो बस इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आपका जो है बीफ गलाने के लिए, ठीक है। इतना पानी ऐड करेंगे कि आपका गोश्त गल जाए और बस इसको कवर करके हम पकाएंगे जब तक हमने यहाँ पर ये मसाले जो है उसको कूट लेना है। जायफल, जवत्री जाएगी, हरी इलायची, लौंगे और दालचीनी ये चीज़ें आपने इधर जो है पान कुटनी में कूट लेनी है अच्छे तरीके से मसाला और इसको साइड पे कर देना है। तो बस जब आपका गोश्त गल जाए तो फिर आप देखें, इसको चेक कर लें कि आपका जो है वो अच्छे से गोश्त गल गया है। क्योंकि क़ोरमा वगैरह जो होता है ना इसमें जब तक गोश्त बिल्कुल अच्छे से घुला घुला टेंडर ना होना, ये देखें कितना मज़ेदार हमारा नरम व मुलायम सा गोश्त जो है वो गल चुका है। तो बस बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बादाम बताए थे, इस तरह आपने पान कुटनी में कूटने, पहले बॉईल करना है बादामों को, उसके छिलके उतार लेने हैं
और फिर ये पान कुटनी में कूट लेना है। तो इस तरह दरदरा सा इसका टेक्सचर होगा। आपने इसको कूट के इसके अंदर 5 टेबल स्पून बादाम चले जाएंगे। ठीक हो गया। प्याज जो है हमने फ्राइड करके उससे चूरा कर ली थी वो भी चली जाएगी। ठीक है, 1 कप प्याज ली थी हमने, वो भी साथ में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में जो अभी हमने जो थोड़े से जायफल जवित्री वाले जो मसाले हमने कूटे हैं वो चला जाएगा 1 टीस्पून। ठीक हो गया। ये सारे मसाले आपने एक साथ डाल देना है इसमें और इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब जब प्याज जाती है ना कोरमे में तो वो थोड़ा सा इसके अंदर जाके फूलती है। मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं, इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक हो जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि जो प्याज है वो फूलने के बाद अपना एक जो है जगह बना ले, समझें। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर और बस इसको हम कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे ताकि प्याज जो है वो फूलने के बाद जो है अपना एक कोरमे वाला दानेदार सा टेक्सचर हमें दे दे। ठीक हो गया। ये करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का एक मेन प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। इसको कर देंगे हम थोड़ी देर के लिए कवर। 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो देखिए 5 मिनट बाद यहाँ हमारा कोरमा कितनी खूबसूरती से पक रहा है, बिल्कुल रेड रेड सा हमारा कोरमा यहाँ रेडी हो रहा है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं। तो ये हमारा पानी जो हमने डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका, प्याज हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है। ठीक है, कितना दानेदार सा हमारा अच्छा सा मसाला है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, यहाँ हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब जो है केवड़ा एसेंस। ठीक है, केवड़ा एसेंस हमारा चला जाएगा खुशबू के लिए। अगर आपके पास कोरमा एसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जी आप समझ रहे होंगे कि शायद हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, तो जी नहीं, क्लाइमेक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जी अब आ जाता है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जिसको डालने के लिए हम करेंगे फ्लेम ऑफ। मैंने पहले भी बताया आपको कि हम अगर क्रीम या फिर दही यूज़ करते हैं खानों में तो पहले फ्लेम ऑफ कर देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद डाल दें ताकि ये फट ना जाए। ठीक है, यहाँ चली जाएगी हमारी 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम और फिर इसको करेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स। इससे जो इसका कलर होता है बहुत खूबसूरत आ जाता है और जो इसका टेक्स्चर होता है ना क्रीमी सा, सारा मसाला बोटियों के ऊपर लिपट जाता है। आय हाय क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है क्रीम डालने के बाद। वैसे ये ऑप्शनल है, आपके पास क्रीम हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं हो तब भी आपका कोरमा बन जाएगा। लेकिन क्रीम से जो इसका मज़ा दोबाला होता है ना, कमाल है, माइंड ब्लोइंग। बस आपने उबले हुए बादाम इसके ऊपर डाल देना है इसको शाही बनाने के लिए। तो जी फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद आप इसको कवर करके 5 मिनट तक पका लीजिएगा। बस इसके बाद आपका कोरमा डिश आउट के लिए रेडी है। तो बस यहाँ हमने अपना फ्लेम ऑन कर दिया, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको 5 मिनट तक पका लेना है और फिर आप जब इसको सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाता है हमारा डिश आउट का टाइम। तो जी ये थी आज की हमारी शाहाना रेसिपी शाही कोरमा। तो जी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई मुझे तो बहुत ही पसंद है ये वाला कोरमा, बहुत कमाल का बनता है। और जी तमाम घर के मसालों से आप इसको बना सकते हैं अपनी दावतों में और वाह ले सकते हैं अपने ख़ानदान वालों की, अपने घर वालों की। तो जी बनाइए, खाइए, खूब मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए। और जी हमारे लिए इतना कर दीजिएगा कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पहले सब्सक्राइब कीजिएगा फिर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आपको बआसानी मिलती रहें। और बस ये थी आज की रेसिपी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। ओह हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि इसके साथ हमने सर्व किए थे वो नान जो आपको नज़र आ रहे होंगे, अभी मैं दिखाऊंगी। हमने बनाए थे गार्लिक नान घर में। ठीक है, बहुत ही कमाल की रेसिपी। इसकी रेसिपी आपको मिलेगी इंशाल्लाह कल। ठीक है, ये है हमारे कोरमे की लुक फाइनल। आप हमारे कोरमे की और हमारे नान की लुक एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके साथ कमाल की रेसिपी के साथ। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।